हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे कोटक महिंद्रा बैंक के 811 ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में। ये जो क्रेडिट कार्ड है इसको रीब्रांड किया गया है एक्वा गोल्ड क्रेडिट कार्ड से। तो जो आपको फीचर्स और बेनिफिट्स एक्वा गोल्ड क्रेडिट कार्ड में मिला करते थे वही सारे फीचर्स और बेनिफिट्स इस क्रेडिट कार्ड में भी आपको मिलेंगे और चार्जेस वगैरह भी सेम रहने वाले हैं। वैसे एक बात यहाँ पे और मैं ऐड करना चाहूँगा और इसको आप बिल्कुल जो है नोट कर लीजिएगा कि पहले जो आपको एक्वा गोल्ड क्रेडिट कार्ड में फीचर्स और बेनिफिट्स मिला करते थे वो कुछ खास नहीं थे, लेकिन बाद में बैंक ने काफ़ी बड़ा अपडेट दिया और अपडेट के बाद से समझ लीजिए कि पूरा क्रेडिट कार्ड ही बदल दिया, क्योंकि उसमें आपको नए नए फीचर्स और बेनिफिट्स एक तरफ तो मिलने लगे और दूसरी तरफ चार्जेस वगैरह भी बदल गए, मतलब कि चार्जेस वगैरह भी हल्के हो गए। तो क्रेडिट कार्ड काफ़ी कमाल का बन गया था और ये कोई दूसरा क्रेडिट कार्ड नहीं था, मतलब ये एक्वा गोल्ड क्रेडिट कार्ड ही था जिसको बाद में रीब्रांड करके अब 811 ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड कर दिया गया है। वैसे मैंने उस पर वीडियो भी शूट कर लिया था ताकि आप लोगों को बताऊं कि अब से आपको एक्वा गोल्ड क्रेडिट कार्ड में काफ़ी कमाल के फीचर्स और बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, पहले से ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि इसको रीब्रांड करके ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड कर दिया गया है। तो चलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो वीडियो मुझे अनफॉर्चुनेटली डिलीट करना पड़ा, लेकिन अब भी ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ ताकि आपको बताऊँ कि अब से आपको जो आपके एक्वा गोल्ड क्रेडिट कार्ड में काफ़ी कमाल के फीचर्स और बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास कौन सा कार्ड है, एक्वा गोल्ड क्रेडिट कार्ड है या फिर ये ड्रीम डिफरेंट वाला क्रेडिट कार्ड है, दोनों में ही आपको सेम से फीचर्स और बेनिफिट्स मिलेंगे। जो पुराने यूज़र हैं एक्वा गोल्ड क्रेडिट कार्ड के उनको भी वही सारे फीचर्स और बेनिफिट्स मिलेंगे जो इस ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड के यूज़र को मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसी क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में। वैसे आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की वीडियोज़ मिलती रहेंगे। तो चलिए अब जो है जानते हैं इसके फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे रिवॉर्ड पॉइंट्स के बारे में। तो रिवॉर्ड पॉइंट्स पहले से ज़्यादा बेहतर कर दिए गए हैं। तो अब आपको जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे ऑनलाइन स्पेंड पे हर 100 रुपये खर्च होने पे आपको जो है 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे और अदर पे हर 100 रुपये खर्च होने पे आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। अदर मतलब कि ऑफलाइन भी हो सकता है और भी कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं ऑनलाइन के जहाँ पे आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा मेंशन नहीं किया गया है। तो ऑफलाइन को आप मान लीजिए कि यहाँ पे आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, रिवॉर्ड पॉइंट के बारे में बात हो गई। एक्टिवेशन बेनिफिट भी आपको मिलेगा। एक्टिवेशन ऑफर ये लोग कह रहे हैं तो एक्टिवेशन बेनिफिट भी हम इसको कह सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड मिलने के 45 दिन के अंदर अंदर अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से 5,000 रुपये या उससे ज़्यादा खर्च कर देते हैं तो आपको 500 तक का जो है रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाएगा, मतलब 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको बोनस में मिल जाएंगे। इसके आगे अगर बढ़ें तो आपको और भी बहुत सारे बेनिफिट्स जो पहले मिला करते तो वो तो वह रहेंगे ही रहेंगे, जैसे कि इंटरेस्ट फ्री कैश विड्रॉल। इस क्रेडिट कार्ड से अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं तो 48 डेज़ तक, तो यानी कि 48 दिन तक कोई भी आपसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप जो इस क्रेडिट कार्ड से या फिर कोई भी क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल करें, क्योंकि चार्जेस पड़ने ही पड़ने हैं। तो चार्जेस आपको लगेंगे हर 10,000 पे यहाँ पे आपको 300 रुपये के चार्ज देना पड़ेगा, जिसको प्रोसेसिंग फ़ी ये लोग कह रहे हैं। तो 300 रुपये आपको चार्ज देना ही पड़ जाएगा। इस क्रेडिट कार्ड में आपको जो कैश विड्रॉल की लिमिट मिलती है वो 90% की होती है। जितना भी आपके क्रेडिट कार्ड का लिमिट है उसके 90% तक का आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड में आपको एक फीचर मिलता है जिसको कहा जाता है ड्रीम डिफरेंट शील्ड, पहले इसको एक्वा शील्ड कहा जाता था। तो ये समझ लीजिए कि एक प्रोटेक्शन कवर है कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड कहीं चोरी हो जाता है या फिर गुम हो जाता है तो उससे जो फ्रॉड ट्रांजैक्शन वगैरह होते हैं उसके अगेंस्ट में आपको जो 50,000 तक का कवर मिलता है। तो रिपोर्टिंग के 7 दिन पहले जितने भी इससे फ्रॉड ट्रांजैक्शन वगैरह हुए रहेंगे उसका हर्जाना आपको मिलेगा, मतलब कि 50,000 तक का कवर है, उसको आप क्लेम कर सकते हैं। जितने भी फ्रॉड ट्रांजैक्शन वगैरह हुए हैं उसके अगेंस्ट में आपको ये दिया जाता है। लेकिन जैसे आपका क्रेडिट कार्ड गुम होता है या फिर चोरी होता है तो तुरंत ही आपको रिपोर्ट कर देना है। नंबर आपके स्क्रीन पे आपके सामने है, वैसे नंबर तो आपके क्रेडिट कार्ड में मिल जाता है, तुरंत आप नोट करके रख लीजिए, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। इस क्रेडिट कार्ड में आपको एड ऑन कार्ड की भी फैसिलिटी मिलती है कि आपको अगर अपने फैमिली मेम्बर में किसी को क्रेडिट कार्ड दिलाना है तो इस क्रेडिट कार्ड के बेस पे वो क्रेडिट कार्ड बनेगा और जो लिमिट होगी वो आपके इसी क्रेडिट कार्ड से जाएगी। लेकिन आप उसको सेपरेटली ट्रैक कर सकते हैं, मतलब जो स्पेंडिंग वगैरह होगी वो तो आपके क्रेडिट कार्ड से, प्राइमरी क्रेडिट कार्ड से ही समझ लीजिए होगी, लेकिन उसको सेपरेटली ट्रैक किया जा सकता है। इस क्रेडिट कार्ड में आपको कुछ सरचार्ज वेवर्स भी मिलते हैं, जैसे कि 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर जो आपको मिलता है
वो हर 500 से लेकर के 3000 तक के फ्यूल ट्रांजैक्शन पे मिलता है। और मैक्सिमम आप जो सरचार्ज वेवर ले सकते हैं साल भर में वो 3500 रुपये यानी 3500 का ले सकते हैं। 1.8% का आपको सरचार्ज वेवर मिलता है ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक करने पे। तो आप जो ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं irctc.co.in से तो आपको 1.8% का सरचार्ज वेवर मिल जाता है। और अगर आप काउंटर से टिकट बुक करते हैं रेलवे का तो आपको 2.5% का सरचार्ज वेवर मिल जाएगा। मैक्सिमम जो आप सरचार्ज वेवर ले सकते हैं जो आप रेलवे का टिकट बुक करके तो आप जो है साल भर में 500 रुपये तक का ले सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड में आपको माइलस्टोन बेनिफिट भी मिलता है। तो माइलस्टोन प्रोग्राम के तहत अगर आप अपने इस क्रेडिट कार्ड से साल भर में 75,000 रुपये यानी कि 75,000 रुपीज़ खर्च कर देते हैं तो फिर आप 750 रुपये तक का कैशबैक ले सकते हैं, या फिर चाहे तो आप जो है 4 फ्री PVR टिकट्स भी ले सकते हैं। तो आपको 3 महीने का टाइम मिलता है। जैसे आप ये जो है कंप्लीट कर लेते हैं यानी कि 1 ईयर कंप्लीट हो गया है और आपने जो है अपने क्रेडिट कार्ड से इतने खर्च भी कर लिए, मतलब 75,000 रुपीज़ जो माइलस्टोन था उसको अचीव कर लिया है, तो 3 महीने का टाइम होता है उसको क्लेम करने के लिए। तो 3 महीने के अंदर अंदर आपको क्लेम कर लेना है। आप चाहें तो 750 रुपये तक का कैशबैक लें या फिर 4 PVR टिकट के लिए क्लेम करें। तो PVR टिकट के लिए वही आपको स्टार पास कोड मिलता है, उसको जाके आप PVR सिनेमाज़ पे रिडीम करें, उससे टिकट बुक करें, किसी भी दिन चाहे किसी भी शो के लिए बुक कर सकते हैं। तो इन दोनों में से जो भी आपकी मर्ज़ी हो वो आप चूज़ कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं इसी क्रेडिट कार्ड के फ़ीस और चार्जेस के बारे में। तो ज्वाइनिंग फ़ी या फिर इशुएंस फ़ी या फिर एनुअल फ़ी वो कुछ भी नहीं है, और इसी तरह से एड ऑन कार्ड की भी ज्वाइनिंग फ़ी, इशुएंस फ़ी या फिर एनुअल फ़ी वो भी कुछ भी नहीं है, नील है। और अगर इंटरेस्ट चार्ज के बारे में बात करें तो इंटरेस्ट जो आपसे चार्ज किया जाएगा वो 2.99% का चार्ज किया जाएगा पर मंथ, अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर नहीं किया यानी 48 दिनों के अंदर नहीं किया है तो। और ये एनुअलाइज्ड होगा 35.88% एनुअलाइज्ड होगा। इस क्रेडिट कार्ड में आपको जो मिनिमम अमाउंट ड्यू मिल सकता है वो 5% से लेकर के 10% तक का जो भी आपका जो है टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उसके हो सकता है। तो बैंक डिसाइड करेगा कि आपको 5% का देगा या फिर 10% का। वैसे आमतौर पे 5% का होता है। क्रेडिट कार्ड से बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे तो हर 10,000 पे आपसे जो है 349 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। ATM कैश विड्रॉल, कॉल ड्राफ्ट, फंड ट्रांसफ़र, कैश एडवांस, इन सब का जो चार्ज होगा हर 10,000 रुपये पे 300 रुपये आपसे चार्ज लिया जाएगा। लेट पेमेंट्स चार्जेस इस क्रेडिट कार्ड के जो होंगे वो 100 रुपये से लेकर के 700 रुपये तक जा सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि किस तरह से लेट पेमेंट चार्जेस इस क्रेडिट कार्ड के लिए हमसे लिए जाएंगे। तो आप देख लीजिए ध्यान से इसको। अगर वीडियो को पॉज करने की ज़रूरत पड़े तो पॉज करके अच्छे से देख लीजिए। ओवर लिमिट चार्जेस 500 रुपये के होंगे। चेक बाउंस होने पे 500 रुपये का आपसे चार्ज लिया जाएगा। फॉरेन करेंसी मार्कअप, वही जो करेंसी कन्वर्जन चार्जेस होते हैं 3.5% जो आपको सभी क्रेडिट कार्ड्स पे देखने को मिलते हैं, मतलब सभी कार्ड्स पे आपको आमतौर पे देखने को मिल जाते हैं। कुछ चुनिंदा ऐसे कार्ड होंगे जिन पे नहीं लगते होंगे। दोस्तों अगर आप कैश पेमेंट करते हैं यानी कि कैश से पेमेंट करते हैं ब्रांच जाकर इस क्रेडिट कार्ड का बिल, तो फिर आपको 100 रुपये का चार्ज पड़ जाएगा। तो बेहतर है कि खुद से आप कर लीजिए। बहुत ही सिंपल और बहुत आसान है। वैसे मैंने इस पर वीडियो भी बना रखा है, वीडियो देखना हो तो यहाँ पे मेरे ख्याल से यहाँ पे आ रहा होगा वीडियो, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा तो आप देख लीजिएगा। री इशुएंस और रिप्लेसमेंट चार्ज जो है वो 100 रुपये है इस क्रेडिट कार्ड के। और दोस्तों यहाँ पे कुछ बातें ध्यान में रखनी है कि जितने भी फ़ीस और चार्जेस हैं उनमें GST अलग से जोड़ा जाएगा, तो GST के लिए आप अलग तैयार रहिएगा। और साथ ही साथ कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन है जिन पे आपको सरचार्ज वेवर मिलता है, जैसे फ्यूल पे और इसी तरह से रेलवे टिकट बुक करने पे, तो वहाँ पे आपको कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल सिंपल है। एज होनी चाहिए 18 साल से लेकर के 75 साल, यानी मिनिमम 18 और मैक्सिमम 75 साल तो अप्लाई कर सकता है जिसकी एज इस ब्रैकेट के अंदर आती हो। और इनकम प्रूफ वगैरह का यहाँ पे कोई झमेला नहीं है और ना ही क्रेडिट स्कोर का कोई झमेला है। सिर्फ आपको TD ओपन करानी होगी जिसको हम FD भी कहते हैं। तो TD जो मिनिमम होनी चाहिए वो 15,000 की होनी चाहिए। TD अगर आपकी ऑलरेडी चल रही है कोटक महिंद्रा बैंक में तो आप उस TD के बेस पर भी क्रेडिट कार्ड ये अप्लाई कर सकते हैं, या फिर न्यू TD क्रिएट करके भी आप ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। वैसे मैंने इस पर वीडियो बना रखा है, वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आई बटन में वीडियो आ जाएगा, तो वीडियो देख लीजिएगा। इसके अलावा इंडियन रेसिडेंट होना ज़रूरी है, और जो TD होनी चाहिए वो किसी इंडिविजुअल के नाम से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी जो ग्रुप किसी ट्रस्ट के नाम पे TD चल रही है तो उस पर नहीं मिलेगा ये क्रेडिट कार्ड। और साथ ही साथ टैक्स सेवर जो FDs होती हैं उन पर भी नहीं मिलता है।
तो जो आपको टीडी करानी है वो ट्रेडिशनल टीडी होनी चाहिए। अब दोस्तों बात आती है कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए सीधा जो कोटक 811 मोबाइल एप्लीकेशन आता है उसको ओपन करिए, लॉगिन करिए। अगर आपके पास कोटक महिंद्रा बैंक का कोई सा भी सेविंग्स अकाउंट हो या फिर कोटक 811 वाला अकाउंट हो तो उससे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और क्रेडिट कार्ड सेक्शन में जाइए। क्रेडिट कार्ड सेक्शन में जैसे आप जाएंगे वहाँ पे आपको ये क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, तो आप वहाँ से अप्लाई करिए, डिटेल्स वगैरह फिल करिए। और एफडी अगर आपने पहले से करा रखी है, आपकी एफडी चल रही है, तो उस एफडी के बेस पर भी आप ले सकते हैं। मिनिमम बस ये याद रखना है कि 15,000 की होनी चाहिए एफडी। और अगर आपने पहले से एफडी नहीं करा रखी है तो आप एफडी क्रिएट भी कर सकते हैं। एफडी क्रिएट करके आप क्रेडिट कार्ड बना सकते हैं। जो आपको इस क्रेडिट कार्ड पे लिमिट मिलेगी वो आपके एफडी के अमाउंट के 80% की यानी कि 80% की लिमिट होगी। तो जैसे कि अगर आपने 15,000 की एफडी करी है तो आपको उस पर 12,000 की लिमिट मिलेगी। दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।